नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी किट टेस्ट में जो हल्की लाइन होती है वो क्या संकेत देती है। जिसमें हम फर्स्ट थिंग बात करेंगे कि हल्की लाइन खतरे का संकेत है क्या। हल्की लाइन की वजह से बेबी लड़का या लड़की होगा उसका पता चल सकता है क्या, और इस प्रकार की जिज्ञासा आप लोगों के मन में हमेशा आते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट तौर पर विथ एक्सप्लेन सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों को रहता है कि जो लाइन होती है प्रेगनेंसी कार्ड के अंदर, जिसमें यदि 2 लाइन आती है तो उसका मतलब आप प्रेग्नेंट है, यदि सिंगल लाइन रहती है इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाइनें हैं और दोनों लाइन में से एक लाइन डार्क है और दूसरी जो लाइनिंग है वो थोड़ा सा लाइट है, यानी हल्की है। तो दोस्तों, जैसे आपका मिस्ड पीरियड होता है और नेक्स्ट पीरियड से पहले यदि आपने यूरिन टेस्ट किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, उसकी वजह से हो सकता है। पहली बात तो ये है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यदि ओवुलेशन किसी में लेट होता है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और तीसरी बात यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि एक डायग्राम के अंदर आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। जैसे कि ये डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है। ये ओवेरी है, ये आपकी फिलिपिन ट्यूब है, ये आपकी यूटेरस है, ये पूरा यूटेरस है। सारी स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो यहाँ से एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद यहाँ पहुँचता है और यहाँ पर वेजाइनल के थ्रू स्पर्म जाता है यूटेरस के अंदर होते हुए। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी फिलोपियन ट्यूब है और उसमें इनका फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग है वो रिलीज होकर वापस 5 से 6 दिन तक यहाँ वापस आ जाता है इसमें यूटेरस के अंदर। अब ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर यहाँ पर एग यहीं रह जाता है, मतलब यहाँ फिलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो उस दौरान जो लाइन होती है वो हल्की हो सकती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हल्की क्यों होगी। तो ऐसी स्थिति में प्लेसेंटा पूर्ण रूप से नहीं बन पाएगी, और प्लेसेंटा यदि कंप्लीट नहीं बनेगी तो लाइन हल्की आएगी, क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर बीटा HCG ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन जो होता है वो वहाँ रिलीज होता है और उसके द्वारा यूरिन में जाता है। और यूरिन हम जैसे कलेक्ट करके जो डिटेक्टर होता है या प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है, और जब उस पर डालते हैं तो उस पर लाइनिंग दिखती है, तो हम मान सकते हैं कि जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर यदि एग कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा एग है यहाँ पर इसकी भी गैप होती है जिसे फिमरिंग कहा जाता है, और जो ओवेरी के बीच में गैप होता है या कभी कभार एग यहाँ पर आ जाता है और स्पर्म धीरे धीरे यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है, तो कभी कभार हो सकता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सिचुएशन बोलते हैं तो वो हो सकती है। तो उस दौरान भी हम मान सकते हैं कि जो हमारी लाइनिंग है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक लाइन डार्क हो सकती है और एक बिल्कुल लाइट हो सकती है। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो डार्क लाइन होती है क्या वो खतरे का संकेत देती है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकती है। क्योंकि यदि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी प्रेगनेंसी यहाँ पर कंसीव हुई है बाहर, यानी फिलोपियन ट्यूब या यूटेरस के बाहर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो यूटेरस के बाहर, चाहे वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो या फिलोपियन ट्यूब के अंदर हो, जहाँ कहीं भी हो, उसको हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट होता है उसके अंदर जो हल्की पिंक लाइन होती है वो किस किस के वजह से हो सकती है। आपको पता है, एक मिस्ड पीरियड से पहले चेक कर ली है तो उस स्थिति में आपकी प्रेगनेंसी तो हो सकती है। इसके अलावे हम कहेंगे कि 7 दिन के बाद आप एक बार और टेस्ट कीजिए। 7 दिन के बाद टेस्ट करोगे तो ये लाइट पिंक लाइन है वो डार्क हो जाएगी। तो अब हम मान सकते हैं कि जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, बाकी किसी भी प्रकार की खतरे की बात नहीं है। साथ ही इसके अलावे और एक केस बनता है, जो इससे पहले हम कैसे पता कर सकते हैं कि बेबी लड़का है या लड़की है। तो ये बिल्कुल ही मिथ है, यानी झूठी बात है। इस लाइनिंग के द्वारा लड़का या लड़की होने का पता चलता है। मतलब इस लाइन के द्वारा हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर करें।